यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी तो उसके इंपैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेस के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा, उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता है। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहां के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहां के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता है। साथियों, मैं इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। मैंने देखा कि इनमें छोटे से लेकर बड़े रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज हैं। कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। हालांकि उनकी लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई पुल अगर छोटा है, कोई सड़क यदि छोटी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की लंबी से लंबी जो यात्राएं होती हैं वह सिर्फ एक छोटे से रास्ते से ही शुरू होती हैं। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स की कीमत, इनकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जा सकती क्या फाइनेंशियली या फिजिकली कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और यह कितना छोटा प्रोजेक्ट है। असल में इनकी असली कीमत इस बात से है कि यह कितने परिवारों को जोड़ रही हैं, कितने लोगों की संस्कृति को, उनके रहन सहन को आपस में करीब ला रही हैं, कितने लोगों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी में अपना ये योगदान दे रही हैं। यह प्रोजेक्ट्स लोहे, कंक्रीट या कोलतार से बनी हुई एक संरचना भर नहीं है, बल्कि यह एक कमिटमेंट है, यह एक प्रतिबद्धता है सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का। यह एक रिजॉल्व है, यह एक संकल्प है बॉर्डर एरियाज में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। यह एक दृढ़ निश्चयता का डिटर्मिनेशन है लोगों के दिलों को जोड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स इनवैल्यूएबल हैं, इनकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है। साथियों, प्राचीन काल से ही मार्ग मानव सभ्यता के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मार्गों की महत्ता हमारे इतिहास में हमेशा से रही है। जब आप मानवता का इतिहास पलट कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतिहास बताते हैं कि सिविलाइजेशन थ्राइव हुई तो उसके पीछे रूट्स और राजमार्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का प्रचार प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इन्हीं के माध्यम से फैलता है। यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो मुझे यहां के दो इंपॉर्टेंट रूट्स के नाम स्वाभाविक रूप से याद आ रहे हैं। आप शायद उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में जानते होंगे या सुना होगा। उत्तरापथ और दक्षिणापथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे से जोड़ने वाले धागे की तरह है। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब संचार के इतने तेज साधन नहीं थे, तब आइडियाज और कल्चर, विचार और संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते थे। पांड्य साम्राज्य का मोती और मदुरई का कपास आखिर मगध के पाटलिपुत्र में कैसे बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कावेरी पट्टनम तक कैसे पहुंच गईं। संगम युग की मणिमैखली की चर्चा कश्मीर तक कैसे